रात को ही ज़्यादा से पानी में भिगो दें और सुबह जब किचन में जाएं तो सबसे पहले 1 चाय की चमची सोडा इन चनों में डाल दें और फिर अपने काम का आगाज़ करें। चने बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 प्याज़ें, जिन्हें 1 से 1.5 कप ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। और जब प्याज लाइट ब्राउन होने लगे तो उसमें आधी चाय की चमची कलौंजी शामिल कर दें। कलौंजी चनों को एक अलग सा फ्लेवर देगी। बस 1 मिनट के बाद इसमें 2 खाने के चमचे नमक शामिल कर दें और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। हमें डालनी है इसमें 1 चाय की चमची हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। बस हमें इस मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर भून लेना है। इस मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना ज़रूरी है। आप बार बार इसमें पानी के छींटे दे देकर इसको भून लें और साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चाय की चमची पिसा हुआ गरम मसाला। और अब इसको खासा टाइम देकर तकरीबन 10 मिनट तक हमें ये मसाला भूनना है, तो बहुत अच्छी सी शक्ल हो जाएगी, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसमें मज़ीद हम शामिल करेंगे 1 चमची पिसा हुआ धनिया और 1 चाय की चमची पिसी हुई काली मिर्च। इस मसाले को भूनती चली जाएं। दूसरी तरफ चने हमने जो सोडा लगा कर रखे थे, तकरीबन 1 घंटा इनको सोडा लगे हुए हो गया। उसके बाद हम इन्हें सादा पानी से धो लेंगे और फिर इस मसाले में ये चने शामिल कर देंगे। पानी इतना डालेंगे कि चने अच्छी तरह से डूब जाएं, क्योंकि हमें इन्हें अच्छा सा प्रेशर देना है, हमें इन्हें काफ़ी अच्छा सा गला लेना है। बस पानी डालने के बाद इनको दरमियानी ऊंची आंच पे मैंने ढक दिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा इसको मैं प्रेशर दूंगी, इतना कि चने बहुत अच्छे से गल जाएं। और जिस वक्त ये देखिए चने हमारे गल गए हैं, कुकर खोल लिया मैंने और अब मैं सबसे पहले इसमें से 1 बाउल भर के चने, एक खाने वाला बाउल जो होता है वो भर के चने इसमें से निकाल लूँगी। इन्हें हम मैश करेंगे और फिर इनको दोबारा इन चनों में शामिल कर देंगे। ये देखिए ये बाउल भर के चने मैंने निकाले हैं। इन्हें मैशर से बहुत बारीक सा हम पीस लेंगे और उसके बाद ये पिसे हुए चने हम उसी पकते हुए चनों में शामिल कर देंगे। पिसे हुए चने डालने से चनों का मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। बस इसके बाद हम इसमें जितना पानी दरकार है वो शामिल करेंगे और अच्छा सा चनों को मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगी ये बहुत अच्छी खूबसूरत सी ग्रेवी बन जाएगी चनों की। पानी इतना डालना है कि बस जिसमें चने हल्के हल्के से नज़र आ रहे हों डूब जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें इसमें। और अब एक आखिरी टिप आपको देने लगी हूँ। जिस वक्त गर्म हो जाए पानी, चनों में खदकी पड़ने लगे, तो 1/4 चमची मीठा सोडा ये इस पर छिड़क दें और इनको ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। ये जो मीठा सोडा हमने सबसे आखिर में शामिल किया, इसकी वजह से जब आप 10 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगी तो आप देखेंगी ऑयल सारा चनों के सालन के ऊपर आ गया होगा। ये बहुत अच्छी सी रौनक हो जाती है सालन के ऊपर और नहायत मज़ेदार बेहतरीन चने आपके मिनटों में तैयार हो गए हैं। चाहे पराठों से खाएं या पूरियों की रेसिपी भी बेहतरीन रेसिपी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। पूरी चने बनाएं या नान के साथ खाएं, नाश्ते के लिए बेहतरीन चने। खाने से पहले